हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे यार हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री इफेक्टिवली टू स्कोर गुड मार्क्स। आप अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री को आप कैसे पढ़ाई करो, कैसे आप स्टडी करो, कैसे इसकी प्रिपरेशन करो ताकि आप एग्जाम हो या फिर आप कोई भी एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, सब में मोस्टली इसमें बोर्ड एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में बनाया जा रहा है, ठीक है, तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, आज की इस वीडियो में वही सारी बात क्लियर कर रहा हूँ यार। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जैसे कि अगर अपन बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आप थ्योरी पढ़ लोगे, ठीक है, थ्योरी पढ़ लिया, इसके बाद डायग्राम्स वगैरह देख लिया, ठीक है, और याद करके आप रट्टा मार करके निकाल सकते हो बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप बिना ट्रिक और बिना स्ट्रैटेजी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप अच्छे से अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आपको भी पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी डिफिकल्ट होती है। इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी और टिप्स की ज़रूरत होती है। उन सारी बातों पर आज डिस्कस करेंगे। दो पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर मैं आपको प्रिपरेशन की टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, ये अगर फॉर्मूला आपने आजमा लिया तो आपके केमिस्ट्री में 100% बहुत ही अच्छे मार्क्स आने के चांसेस मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो को देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको सामने रखते हुए, पॉइंट ऑफ माइंड में रखते हुए, माइंड में इन पॉइंट्स को रखते हुए आप पढ़ाई कर सकते हो ताकि आपके अच्छे से अच्छे स्कोर कर सको आप अपने बोर्ड एग्जाम में। दो तरीके से अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं, दो पार्ट में। पहली बात केमिस्ट्री के पार्ट के बेस्ड पर, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री के पार्ट कितने टाइप की केमिस्ट्री होती है। फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, तो इन चीज़ों पर, इन बेस पर कि इसकी तैयारी कैसे करें, ऑर्गेनिक की कैसे करें, इनऑर्गेनिक की कैसे करें, इस तरीके से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा मेथड हम अगर आगे बढ़ें तो मोड ऑफ स्टडी, जैसे थ्योरिकल आप कैसे पढ़ाई करोगे, कितने टॉपिक्स आपको थ्योरी के में पढ़ने चाहिए, किस तरीके से पढ़ने चाहिए, फॉर्मूलाज पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हो गए, रिएक्शंस हो गए, डायग्राम्स हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, इन सारी बातों पर, इन सारे पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। किस तरीके से दोनों को मैंने कंबाइन करके बनाया है ताकि आप अच्छे से अच्छा आपको परिणाम मिल सके। दो पॉइंट को मिलाकर के एक तीसरा पॉइंट बनेगा जो कि आपको बहुत ही बेहतर आपके लिए साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, आपकी जो फिजिक्स होती है 3 टाइप की होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम जाएं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या देखने को मिल जाता है, थ्योरी देखने को मिल जाती है और न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले थ्योरी की बात करें, ठीक है, अब वहाँ थ्योरी में आपको क्या क्या चीज़ें, आपको सारे टॉपिक्स जैसे कि मोल हो गया, मोलर हो गया, फ्रैंकल, साटकी, डोपिंग, रिएक्शन ऑफ रेशियो, ऑल थ्योरिकल टॉपिक्स। ठीक है, अब देखिए जैसे 3rd और 4th चैप्टर, ठीक है, 3rd और हाँ, जो थ्योरिकल, जितने भी थ्योरिकल सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं उन सारी चीज़ों पर आपको पूरी 100% आपकी कमांड होनी चाहिए यार। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। थ्योरिकल अगर आप पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ते हो ना, थ्योरिकल पार्ट्स, ये आपका थ्योरी पूरा क्लियर हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट्स की बात करें, जितने भी चैप्टर्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं इनमें आपको थ्योरिकल को, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। मोस्टली मैंने केवल कुछ ही टॉपिक्स मैंने जो तो हाईलाइट किए, जैसे मोलर, फ्रैंकल, साटकी, डोपिंग, रिएक्शन ऑफ रेशियो और बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स है जो कि थ्योरिकल बेस्ड है। इन सारी चीज़ों पर आपको पूरी 100% पकड़ होनी चाहिए। इन सब चीज़ों की ज़रूरत है आपको। ये सब कैसे हासिल होगा, इन सब के लिए आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। ठीक है, प्रैक्टिस और रिवीजन की, किसकी, रिवीजन की। ठीक है, और खुद की सेल्फ नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये थ्योरिकल में आपको पकड़ बना लेनी है। इसके बाद अपन बात करें अगर न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में आपको, न्यूमेरिकल बिना फार्मूला के तो आगे बढ़ नहीं सकता, ये आपको पता है। इसके लिए आपको सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गए, और जितने भी आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं, ठीक है, यूनिट्स हैं, उन सारी चीज़ों पर आपको पूरे फार्मूले, ऑल ऑफ द फार्मूला, ठीक है, चाहे वो सॉल्यूशन का हो गया, केमिकल काइनेटिक्स का हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो गया, ऑल फार्मूलेज आपको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेना है। इन सब की ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे 100% आपको वही हाल होगा कि रात को याद करो दिन को सफ़ा। ठीक है, तो आपको रेगुलर बेस पे आपको फार्मूलाज पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपका न्यूमेरिकल आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो सके। आपको पता है कि अगर आप फार्मूला, आपका एक चीज़ भी गलत हुई, एक पिन भी गलत हुआ तो पूरा आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाना, खत्म हो जाना, आपके एग्जाम्स के मार्क्स कट जाने हैं। ठीक है, आप ये चीज़ क्लियर रखें, आपके फॉर्मूलेज आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़िए। अब हम अगर दूसरी केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें सबसे ज़्यादा आपको देखने क्या मिलता है, एक रिएक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं,
ठीक है, रिएक्शन, इसके बाद ऑटोमिक नंबर्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप अगर बात करें तो रिएक्शन में पूरे रिएक्शंस अगर मैं हाईलाइट करूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, तो जितने भी आपके हाईलाइटेड आपके रिएक्शंस हैं, इन सारी चीज़ों पर आपको पूरी पकड़ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि आपको पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा मतलब अगर पूरे केमिस्ट्री पार्ट में बात करें तो ये डिफिकल्ट मानी जाती है। तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा टाइम दें और रिएक्शंस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आपके रिएक्शन सॉल्व नहीं होंगे। जितने भी इक्वेशन रिएक्शंस है, सारी चीज़ों पर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जितना भी आपका सिलेबस हर ईयर जितना भी सिलेबस कटौती होती है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पूरे रिएक्शंस आपको क्लियर रखने हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। इसके बाद ऑटोमिक नंबर्स में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे ऑटोमिक नंबर में मोल हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग, इन सारी चीज़ों पर आपकी फुल कमांड होनी चाहिए। और वो भी कैसे, ट्रिक के साथ, बिना ट्रिक के आप इसको आगे बढ़ा नहीं सकते। बिना ट्रिक के आप इसमें आप कमांड फुल कमांड नहीं ला सकते। तो ट्रिक के साथ आप याद करें, वो ट्रिक क्या है आप अपने तरीके से देख सकते हैं, या फिर जितने भी यार ऑनलाइन तरीके से आपके स्टूडियस वीडियोस पड़े हुए हैं तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। बिना ट्रिक के आप जो तो इन इक्वेशंस पर, इन केमिकल रिएक्शंस पर, इन ऑटोमिक नंबर्स पर आप जो तो पकड़ नहीं पा सकते थे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पर जरूर याद रखें कि इन चीज़ों को आपको ट्रिक के साथ आपको याद करना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। इसके बाद सबसे अगला पॉइंट आपका अपना आता है अंडरस्टैंड द रिएक्शन। पूरे रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझे, बिना समझे रिएक्शंस आपके सॉल्व नहीं हो सकते। इसके बाद प्रैक्टिस एंड रिवाइज द रिएक्शन। वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको जितने भी रिएक्शंस हैं सभी अच्छे तरीके से पूरी तरह से आपको 100% की आपकी प्रैक्टिस करनी है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, उतना ज़्यादा आपको रिवाइज करना है। फोकस ऑन न्यूमेरिकल पे आपको फोकस करना है। यूनिट वैल्यू पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। इसके लिए आपको जरूरी है फॉर्मूला आपको पूरे क्लियर रखने हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अगर याद करते हो, और ये सभी कहाँ मिलेंगे, इन सब का सबसे 100% सोर्स है आपका फॉलो एनसीईआरटी से बेस्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी से बेस्ट ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे आप सीबीएसई से हो, एमपी से, यूपी से, बिहार, कोई भी ऑप्शन हो आपका, क्योंकि आप तो ऑल इंडिया आपका क्या हो गया, एनसीईआरटी जो तो लॉन्च हो गया, लागू हो गया। तो एनसीईआरटी बुक आप इज द बेस्ट। आप चाहे न्यूमेरिकल में जाओ, चाहे थ्योरिकल में जाओ, चाहे रिएक्शंस में जाओ, सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन, आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, जो कि आपके एग्जाम के बेस पर पूरे आपके तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करें। इसके अलावा ऑप्शनल बुक्स पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि मेक सेल्फ नोट्स बहुत जरूर बनानी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं यार कि ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन स्टडी करी ना, ऑनलाइन को हो गया या फिर ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में गए, ठीक है, कोचिंग वगैरह में गए, उसकी जो भी नोट्स मिलती हैं वो नोट्स बना के देते हैं, ठीक है, कोचिंग वाले या फिर इंस्टीट्यूट वाले। उन नोट से आप तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो, ये बिल्कुल गलत है। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होती। आपको केवल ऐसा होता है जैसे मूवी जैसे देख लिया, जैसे मूवी हुई उसको देख लिया, बस निकल गए। आपको खुद का सेल्फ नोट आपको जरूर बनाना। सेल्फ नोट से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके इन फ्यूचर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। चाहे आप जेईई के एग्जाम दो, चाहे नीट का एग्जाम दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करेगा। तो आपको खुद की नोट्स जरूर बनानी है। अब इन सब चीज़ों के लिए पढ़ने की जरूरत है, तो पढ़ना, कंप्रेहेंसिव रीडिंग करनी है आपको पूरी अच्छे तरीके से, डिटेलिक पूरा नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए और प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, तभी आपको 100% इनपुट मिल सकता है, ठीक है। इन सारी बातों पर अगर आप ध्यान दो, वो सारी चीज़ों पर अगर अमल करना है, तो इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो है कि मेक प्रॉपर टाइम टेबल। बिना टाइम टेबल के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो टाइम टेबल आपका बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। आप अपने तरीके से टाइम टेबल को फिगराइज कर सकते हैं, अपने तरीके से आपको चेंज कर सकते हैं, अपने तरीके से, मतलब कहने का मतलब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मेन बात क्या है, आप जितना भी हो सके आपको डिवाइड कर लेना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है। ये कहने का मतलब थ्योरिकल में आप टाइम दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि थ्योरिकल में भी टाइम मत दो, लेकिन ज़्यादातर आप देखें कि उसमें थ्योरिकल न्यूमेरिकल होते हैं तो फार्मूलाज वगैरह से आप देख सकते हैं।
लेकिन ज़्यादा जरूरी आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड और ट्रिक बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिकी माइंड लगा के आप जो तो इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो इन बातों पर अगर आप अमल करते हो तो 100% मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपकी केमिस्ट्री अच्छे तरीके से आप केमिस्ट्री में जो तो अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी प्रकार के अदर सब्जेक्ट की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।